बूढ़ी काकी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी है। ये मानवीय भावना से ओतप्रोत है। चलो कहानी शुरू करते हैं, बाकी तो आप खुद समझ जाएंगे। बुढ़ापा अक्सर बचपन का दोहरे सानी हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जायके के सिवा और कोई हिंस बाकी ना थी, न अपनी शिकायतों की तरफ मुखातिब करने का। रोने के सिवा कोई दूसरा जरिया भी उनके पास नहीं था। उनकी आंखें, हाथ पैर सब जवाब दे चुके थे। जमीन पर पड़ी रहती और जब घर वाले कोई बात उनकी मर्जी के खिलाफ करते, खाने का वक्त टल जाता या मिकदार काफी ना होती या बाजार से कोई चीज आती और उन्हें ना मिलती तो रोने लगती थी। और उनका रोना महज बिसुरना ना था, वो आवाज बुलंद रोती थी। उनके शोहर को मरे हुए एक जमाना गुजर गया। 7 बेटे जवान होकर दुनिया से रुखसत हो गए और अब एक भतीजे के सिवा दुनिया में उनका कोई और ना था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने सारी जायदाद लिख दी थी। उन हजरात ने लिखवाते वक्त तो खूब लंबे चौड़े वादे किए, लेकिन वो वादे सिर्फ कल्बी डिपो के दलालों के सब्ज बाग थे। अगरचे उस जायदाद की सालाना आमदनी 150-200 रुपए से कम ना थी, लेकिन बूढ़ी काकी को अब पेट भर रूखा दाना भी मुश्किल से मिलता था। बुद्धराम तबीयत के नेक आदमी थे, लेकिन उसी वक्त तक कि उनकी जेब पर कोई आंच ना आए। रूपा तबीयत की तेज थी, लेकिन ईश्वर से डरती थी, इसलिए बूढ़ी काकी पर उसकी तेजी इतनी ना खुलती थी जितनी बुद्धराम की नेकी। बुद्धराम को कभी कभी अपनी बेइंसाफी का एहसास होता। वो सोचते कि इस जायदाद की बदौलत मैं इस वक्त भला आदमी बना बैठा हूँ, और अगर जबान तस्कीन या तशफ़्फ़ी से सूरत हाल में कुछ इस्लाह हो सकती है तो उन्हें मुतलक दरेग न होता। लेकिन मजीज खर्च का खौफ उनकी नेकी को दबाए रखता था। उनके बरअक्स अगर दरवाजे पर कोई भला मानस बैठा होता और बूढ़ी काकी अपना नगमा बेहंगाम शुरू कर देती तो वो आग हो जाते थे और घर में आकर उन्हें जोर से डांटते थे। लड़के जिन्हें बुड्ढों से एक बुग़्ज़ अल्लाह होता है, वालिदैन का ये रंग देखकर बूढ़ी काकी को और भी दिक करते। कोई चुटकी लेकर भागता, कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता। काकी चीख मार कर रोती, लेकिन ये तो मशहूर ही था कि वो सिर्फ खाने के लिए रोती है, इसलिए कोई उनके नाला और फरियाद पर ध्यान न देता था। वहाँ अगर काकी कभी गुस्से में आकर लड़कों को गालियां देने लगती तो रूपा मौका वारदात पर जरूर जाती। इस खौफ से काकी अपनी शमशीर जबानी का साज भी कभी इस्तेमाल करती थी। हालांकि रफा शर की ये तब्दील रोने से ज्यादा कारगर थी। सारे घर में अगर किसी को काकी से मोहब्बत थी तो वो बुद्धराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के खौफ से अपने हिस्से की मिठाई या चबेना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यही उसका मलजा था और अगरचे काकी की पनाह उनकी मुआनी दाना सरगर्मी के बाइस बहुत गिरा पड़ती थी, लेकिन भाइयों के दस्त ए ततावुल से बदर जहां काबिल ए तरजीह थी, इस मुनासिब अगराज ने इन दोनों में मोहब्बत और हमदर्दी पैदा कर दी थी। रात का वक्त था। बुद्धराम के दरवाजे पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का जमे गफीर निगाह हैरत से गाने की दाद दे रहा था। 4 पाइयों पर मेहमान लेटे हुए नाइयों से टिकियां लगवा रहे थे। करीब एक ही भाट खड़ा कवित सुना रहा था और बाज सुखन फहम मेहमान की वाह में ऐसा खुश होता था गोया वही इस दाद का मुस्तहक है।
एक अंग्रेजी पढ़े हुए नौजवान उन बेहूदगियों से बेजार थे। वो इस दहकानी मजलिस में बोलना या शरीक होना अपनी शान के खिलाफ समझते। आज बुद्धराम के बड़े लड़के सुखराम का तिलक आया है, ये उसी का जश्न है। घर में मस्तूरात गा रही थी और रूपा मेहमानों की दावत का सामान करने में मसरूफ थी। भट्टियों पर कड़ाह चढ़े हुए थे। एक में पूड़ियाँ कचौड़ियाँ निकल रही थी, दूसरे में समोसे और पीड़ा केन बनती थी। एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी। घी और मसाले की इंतहा अंग्रेज खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी। बूढ़ी काकी अपनी अंधेरी कोठरी में ख्याले गम की तरह बैठी हुई थी। ये लज्जत आमेज खुशबू उन्हें बेताब कर रही थी। वो दिल में सोचती थी, शायद मुझे पूड़ियाँ ना मिलेंगी। इतनी देर हो गई, कोई खाना लेकर नहीं आया। मालूम होता है लोग सब खा गए हैं, मेरे लिए कुछ ना बचा। ये सोचकर उन्हें बेइख्तियार रोना आया, लेकिन शगुन के खौफ से रो न सके। आह, कैसी खुशबू है! अब मुझे कौन पूछता है, जब रोटियों के ही लाले हैं तो ऐसे नसीब कहाँ की पूड़ियाँ पेट भर मिले। ये सोचकर उन्हें फिर बेइख्तियार रोना आया। कलेजे में एक हुक सी उठने लगी, लेकिन रूपा के खौफ ने उन्होंने फिर जब्त किया। बूढ़ी काकी काफी देर तक इन्हीं अफसोसनाक ख्यालों में डूबी रही। घी और मसाले की खुशबू रह रह कर दिल को आपे से बाहर किए देती थी। मुंह में पानी भर आता था। पूड़ियों का जायका याद करके दिल में गुदगुदी होने लगती थी। किसे पुकारूं? आज लाडली भी नहीं आई। दोनों लोंडे रोज दिख क्या करते हैं, आज उनका भी कहीं पता नहीं। कुछ मालूम होता है कि क्या बन रहा है? बूढ़ी काकी की चश्म एक ख्याल में पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल लाल फूली फूली नरम नरम होंगी। एक पूड़ी मिलती तो जरा हाथ में लेकर देखती। क्यों न चल कर कढ़ा के सामने ही बैठूं। पूड़ियाँ छन छन के कढ़ा में तैरती होंगी। कढ़ा से गर्मा गर्म निकल कर को कठोते में रखी जाती होंगी। फूल हम घर में भी सूंघ सकते हैं, लेकिन सैरे बाग का कुछ और ही लुत्फ है। इस तरह फैसला करके बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर हाथों के बल खिसकती हुई बमुश्किल तमाम चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कढ़ाओं के पास जा बैठी। रूपा उस वक्त एक सरासीमगी की हालत में कभी इस कमरे में जाती, कभी उस कमरे में, कभी कढ़ा के पास, कभी कोठे पर। किसी ने बाहर से आकर कहा, महराज ठंडाई मांग रहे हैं। ठंडाई देने लगी। इतने में फिर किसी ने आकर कहा, भाट आया है, उसे कुछ दे दो। भाट के लिए सीधा निकाल रही थी कि एक तीसरे आदमी ने आकर पूछा कि अभी खाना तैयार होने में कितनी देर है, जरा ढोल मजीरा उतार दो। बेचारी अकेली औरत चारों तरफ दौड़ते दौड़ते हैरान हो रही थी, झुंझलाती थी, कूटती थी, पर गुस्सा बाहर निकालने का मौका ना पाया था। खौफ होता था कहीं पड़ोस ने ये ना कहने लगे कि इतने में ही उबल पड़े। प्यास से खुद उसका हलक सूखा जाता था। गर्मी के मारे फूंकी जाती थी, लेकिन इतनी फुर्सत कहाँ कि जरा पानी पी ले या पंखा लेकर झले। ये भी अंदेशा था कि जरा निगाह पलटी और चीजों की लूट मची। इसी कश्मकश के आलम में उसने बूढ़ी काकी को कढ़ा के पास बैठे देखा तो जल गई। गुस्सा न रुक सका। ये ख्याल ना रहा कि पड़ोसी ने बैठी हुई हैं, दिल में क्या कहेंगी। मर्दाने में लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। जैसे मेंढक कछुए पर झपटता है, उसी तरह वो बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झकझोर कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे। पेट है कि आग का कुंड है।
कोठरी में बैठते क्या दम घुटता था। अभी मेहमानों ने नहीं खाया, देवताओं का भोग तक नहीं लगा, तब तक सब्र ना हो सका, आकर छाती पर सवार हो गई। नोच ऐसी जीव दिन भर खाती ना रहती तो ना जाने किसकी हांडी में मुंह डालती। गांव देखेगा तो कहेगा कि बुढ़िया भर पेट खाने को नहीं पाती, तभी तो इस तरह बौखलाए फिरती है। इस ख्याल से उसका गुस्सा और भी तेज हो गया। डायन मरे ना मांझा छोड़े, नाम बेचने पर लगी है, ना कटवा के दम लेगी। इतना ठूसती है जाने कहाँ भस्म हो जाता है। ले भला चाहती तो जाकर कोठरी में बैठो, जब घर के लोग लगे तो तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं कि चाहे किसी के मुंह में पानी तक ना जाए, लेकिन पहले तुम्हारी पूजा कर दे। बूढ़ी काकी ने सर न उठाया, न रोई न बोली, चुपचाप रेंगती हुई वहां से अपने कमरे में चली गई। सदमा ऐसा सख्त था कि दिलो दिमाग की सारी कुव्वतें, सारे जज्बात, सारी हिस्सियात इस तरफ रुजू हो गई थी जैसे नदी में जब कड़ाड़ का कोई बड़ा टुकड़ा कट कर गिरता है तो आसपास का पानी चारों तरफ से सिमट कर उस खला को पूरा करने के लिए दौड़ता है। खाना तैयार हो गया। आंगन में पत्तल पड़ गए। मेहमान खाने लगे। औरतों ने जोनार गाना शुरू कर दिया। मेहमानों ने नाई और खिदमतगार भी इस जमात के साथ पर जरा हटकर खाने पर बैठे हुए थे, लेकिन आदाब ए मजलिस के मुताबिक जब तक सब के सब ना खा चुके कोई उठ ना सकता था। एक मेहमान जो जरा तालीम याफ्ता थे, खिदमतगारों की परखोरी पर झुंझला रहे थे। वो इस कैद को बेमानी व मोहल समझते थे। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पछता रही थी कि कहां से कहां गई। उन्हें रूपा पर गुस्सा नहीं था, अपनी उजलत पर अफसोस था। सच तो है, जब तक मेहमान खा ना चुकेंगे घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी देर भी ना रहा गया, सबके सामने पानी उतर गया। अब जब तक कि कोई ना बुलाने आएगा ना जाऊंगी। दिल में ये फैसला करके वो खामोशी से बुलावे का इंतजार करने लगी, लेकिन घी की मरगूब खुशबू बहुत सब्र आजमा साबित हो रही थी। उन्हें एक एक लम्हा, एक एक घंटा मालूम होता था। अब पत्तल बिछ गए होंगे, अब मेहमान आ गए होंगे, लोग हाथ पैर धो रहे हैं, नाई पानी दे रहा है। मालूम होता है लोग खाने पर बैठ गए। जो नार गाया जा रहा है ये सोचकर बहाने के लिए लेट गई और धीरे धीरे गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते बहुत देर हो गई। क्या इतनी देर तक लोग खा ही रहे होंगे? किसी की बोलचाल सुनाई नहीं देती। जरूर लोग खा पी के चले गए, मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है क्या? जाने की बुलाए सोचती हो कि आप ही आएगी? कोई मेहमान नहीं कि बुला कर लाऊं। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई, ये यकीन कि अब एक लम्हे में पूड़ियाँ और मसालेदार तरकारी सामने आएगी और उनके हुस्न ए जायका को गुदगुदाने लगा। उन्होंने दिल में तरह तरह के मंसूबे बांधे। पहले तरकारी से पूड़ियाँ खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से। कचौरियाँ रायते के साथ मज़ेदार मालूम होंगी। चाहे कोई बुरा माने या भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। यही ना लोग कहेंगे इन्हें लिहाज नहीं है। कहा करें, इतने दिनों के बाद पूड़ियाँ मिल रही हैं तो मुंह जूठा करके थोड़े ही उठ जाऊंगी। वो उकड़ू बैठकर हाथों के बल खिसकती हुई आंगन में आई, मगर वाह किस्मत, इश्तियाक ने पुरानी आदत के मुताबिक वक्त का गलत अंदाजा किया था। मेहमानों की जमात अभी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाटता था और कनखियों से देखता था कि और लोग भी खा रहे हैं या नहीं। कोई इस फिक्र में था कि तेल पर पूड़ियाँ छूटी जाती हैं, काश किसी तरह उन्हें अंदर रख लेता। कोई दही खाकर जबान
चटखारता था, लेकिन दूसरा शकूर आलिफ मांगते हुए शर्माता था कि इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में जा पहुंची। कई आदमी चौंक कर उठ खड़े हुए। आवाजें आई, अरे ये कौन बुढ़िया है, देखो किसी को छू मत ले। पंडित बुद्धराम काकी को देखते ही गुस्से से तिलमिला गए। पूड़ियों के थाल लिए खड़े थे, थाल को जमीन पर पटक दिया और जिस तरह बेरहम साहूकार किसी नादीहंद मगरूर आदमी को देखते ही झपट कर उसका टेटुआ लेता है, उसी तरह लपक कर उन्होंने बूढ़ी काकी के दोनों शाने पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें उस अंधेरी कोठरी में धम से गिरा दिया। आरजुओं का सब्ज बाग लू के एक छोटे झोंके में वीरान हो गया। मेहमानों ने खाना खाया, घर वालों ने खाया, बाजे वाले धोबी चमार भी खा चुके, लेकिन बूढ़ी काकी को किसी ने ना पूछा। बुद्धराम व रूपा दोनों ही उन्हें उनकी बेहयाई की सजा देने का तस्फिया कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर, बेकसी पर, फुतूरे अक्ल पर किसी को तरस नहीं आता था। अकेली लाडली उनके लिए कुढ़ रही थी। लाडली को काकी से बहुत उन्स था। बेचारी भोली सीधी लड़की थी। तिफलाना शौकी और शरारत की उसमें बू तक ना थी। दोनों बार जब उसकी माँ और बाप ने काकी को बेरहमी से घसीटा तो लाडली का कलेजा बैठ कर रह गया। वो झुंझला रही थी कि ये लोग काकी को क्यों बहुत सी पूड़ियाँ नहीं दे देते। क्या मेहमान सबकी सब थोड़े ही खा जाएंगे? और अगर काकी ने मेहमानों से पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा? वो काकी के पास जाकर उन्हें तसल्ली देना चाहती थी, लेकिन माँ के खौफ से ना जाती थी। उसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ मुतलक ना खाई थी, अपनी गुड़ियों की पिटारी में बंद कर रखी थी। वो ये पूड़ियाँ काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका दिल बेकरार हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी आवाज़ सुनते ही उठ बैठेगी, पूड़ियाँ देखकर कैसी खुश होगी, मुझे खूब प्यार करेगी। रात के 11 बज चुके थे। रूपा आंगन पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद न आती थी। काकी को पूड़ियाँ खिलाने की खुशी उसे सोने न देती थी। उसने गुड़ियों की पिटारी सामने ही रखी। जब उसे यकीन हो गया कि अम्मा गाफिल सो रही है तो वो चुपके से उठी और सोचने लगी कि कैसे चलूं। चारों तरफ अंधेरा था, सिर्फ चूल्हों की आग चमक रही थी और चूल्हों के पास एक कुत्ता लेटा हुआ था। लाडली की निगाह दरवाजा वाले नीम के दरख्त की तरफ गई। उसे मालूम हुआ कि उस पर हनुमान जी बैठे हुए हैं। उनकी दुम, उनकी गदा सब साफ नजर आती थी। मारे खौफ के उसने आंखें बंद कर ली। इतने में कुत्ता उठ बैठा। लाडली को ढारस हुई। कई सोते हुए आदमियों की बनिस्बत एक जागता हुआ कुत्ता उसके लिए ज्यादा तकवीयत का बाइस हुआ। उसने पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी की तरफ चली। बूढ़ी काकी को महज इतना याद था कि किसी ने मेरे शाने पकड़े। फिर उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई पहाड़ पर उड़ाए लिए जाता है। उसके पैर बार बार पत्थरों से टकराए। तब किसी ने उन्हें पहाड़ पर से पटक दिया और वो बेहोश हो गई। जब उनके होश बजा हुए तो किसी की जरा भी आहट ना मिलती थी। समझ गई कि सब लोग खा पीकर सो गए और उसके साथ मेरी तकदीर भी सो गई। रात कैसे कटेगी? राम क्या खाऊं? पेट में आग जल रही है या किसी ने मेरी सुध ना ली? क्या मेरा पेट काटने से धन हो जाएगा? उन लोगों को इतनी भी दया नहीं कि इतनी की बुढ़िया ना जाने कब मर जाए। उसका रोया क्यों दिखाएंगे? मैं पेट की रोटियां ही खाती हूँ कि कुछ और। इस पर यह हाल, मैं अंधी अपाइज ठहरी, ना कुछ सूझे ना बूझे। आंगन में चली गई तो क्या बुद्धराम से इतना कहते ना बनता था कि काकी अभी लोग खा रहे हैं फिर आना। मुझे घसीटा पटका उन्हीं पूड़ियों के लिए रूपा ने सबके सामने गालियां दी।
उन्हीं पूड़ियों के लिए इतनी दुर्गत करके भी उनका कलेजा, पत्थर का कलेजा ना पसीजा। सबको खिलाया, मेरी बात ना पूछी। जब तब ही ना दिया तो अब क्या देगी, ये सोचकर मायूसाना सब्र के साथ लेट गई। रिक्कत से गला भर आता था, लेकिन मेहमानों के सामने लिहाज से रोती ना थी। यकायक उसके कान में आवाज आई, काकी उठो, मैं पूरी लाई हूँ। काकी ने लाडली की आवाज पहचानी, चटपट उठ बैठी, दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बिठा लिया। लाडली ने पुड़िया निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी हैं? लाडली ने फक्र से कहा, नहीं, ये मेरे हिस्से की हैं। काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी बारिश ठंडक की जगह और भी हव्स पैदा कर देती है, उसी तरह उन चंद पूड़ियों ने काकी की इस्तेहा और रग़बत को और भी तेज कर दिया था। बोली, नहीं बेटी, जाके अम्मा से और मांग लाओ। लाडली, अम्मा सोती हैं, जगाऊंगी तो अम्मा मरेगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला, उसमें चंद रेजे गिरे थे, उन्हें निकाल कर खा गई। बार बार होठ चाटती थी, चटकारे भरती थी। दिल में सोच रहा था कि और पूड़ियाँ कैसे पाऊं। सब्र का बांध जब टूट जाता है तो ख्वाहिश का बहाव काबू से बाहर हो जाता है। मस्तों को सरूर की याद दिलाना उन्हें दीवाना बनाता है। काकी का बेताब दिल ख्वाहिश के इस बहाव में बह गया। हलाल हराम की तमीज ना रही। वो कुछ देर तक इस ख्वाहिश को रोकती थी। यकायक लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहां ले चलो जहाँ मेहमानों ने बैठकर खाना खाया था। लाडली उसकी मंशा ना समझ सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और उन्हें लाकर झूठे पटलों के पास बिठा दिया और गरीब भूख की मारी फातिरुल अक्ल बुढ़िया पतलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर खाने लगी। वही कितना लजीज था, सालन कितना मजेदार, कचौड़ियाँ कितनी सलोनी, समोसे कितने खस्ता और नरम। काकी फुतूरे अक्ल के बावजूद जानती थी कि मैं वो कर रही हूँ जो मुझे ना करना चाहिए। मैं दूसरों के जूठे पट्टल चाट रही हूँ, लेकिन बुढ़ापे की हिस्स मर्ज का आखिरी दौर है, जब सारे हवास एक ही मरकज पर आकर जमा हो जाते हैं। बूढ़ी काकी में ये मरकज उनका हुस्न एक जायका था। एन उसी वक्त रूपा की आँख खुली। उसे मालूम हुआ कि मेरी लाडली मेरे पास नहीं है। चूंकि चारपाई के इधर उधर ताकने लगी कि कहीं लाडली नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहां ना पाकर वो उठ बैठी तो क्या देखती है कि लाडली छोटे पतलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पतलों पर से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। रूपा का कलेजा सन से हो गया। किसी गाय के गर्दन पर छुरी चलते देखकर उसके दिल की जो हालत होती वही उस वक्त हुई। एक ब्राह्मणी दूसरों का जूठा पत्तल टटोले, इससे इबरतनाक नजारा नामुमकिन था। पूड़ियों के चंद लुकमों के लिए उसकी चचेरी सास ऐसा रकीक और हकीर फेल कर रही है, ये वो नजारा था जिससे देखने वालों के दिल कांप उठते हैं। ऐसा मालूम होता है कि जमीन रुक गई है, आसमान चक्कर खा रहा है, दुनिया पर कोई आफत आने वाली है। रूपा को गुस्सा न आया। इबरत के सामने गुस्से का जिक्र क्या, दर्द और खौफ से उसकी आंखें भर आई। इस धर्म और पाप का इल्जाम किस पर है? उसने सदके दिल से आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहा, परमात्मा, बच्चों पर रहम करना, इस अधर्म की सजा मुझे मत देना, हमारा सत्यानाश हो जाएगा। रूपा को अपनी खुदगर्जी और बेइंसाफी आज तक कभी इतनी सफाई से नजर न आई थी। हाय, मैं कितनी बेरहम हूँ, जिसकी जायदाद से मुझे 200 रुपये साल की आमदनी हो रही है, उसकी ये दुर्गत और मेरे कारण। हे ईश्वर,
मुझसे बड़ा भारी गुनाह हुआ है, मुझे माफ़ करो। आज मेरे बेटे का तिलक था। सैकड़ों आदमियों ने खाना खाया। मैं उनके इशारे की गुलाम बनी हुई थी। अपने नाम के लिए, अपनी बड़ाई के लिए सैकड़ों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन जिसकी बदौलत हजारों रुपए खाए, उसे इस तकरीब के दिन भी पेट भरकर खाना ना दे सकी, महज इसलिए कि वो बुढ़िया है, बेकस है, बेजबान है। उसने चिराग जलाया, अपने भंडारे का दरवाज़ा खोला और एक थाली में खाने की सब चीज़ें सजा कर लिए हुए बूढ़ी काकी की तरफ चली। आधी रात हो चुकी थी। आसमान पर तारों के थाल सजे हुए थे और उन पर बैठे हुए फरिश्ते बहिश्ती नेमतें सजा रहे थे, लेकिन उनमें किसी को वो मसरत ना हासिल हो सकती थी जो बूढ़ी काकी को अपने सामने थाल देखकर हुई। रूपा ने रिक्कत आमेज लहजे में कहा, काकी उठो, खाना खा लो। मुझसे आज बड़ी भूल हुई, इसका बुरा ना मानना। परमात्मा से दुआ करो कि वो मेरी खता माफ़ करे। भोले भाले बच्चे की तरह जो मिठाइयाँ पाकर और मार घुकड़ियाँ सब भूल जाता है। बूढ़ी काकी बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए से सच्ची दुआएं निकल रही थी और रूपा बैठी ये रूहानी नज़ारा देख रही थी। ये थी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी कहानी। क्या कहानी सुनकर रोना आया? आज भी वही हालात हैं। आज भी बच्चे अपने माँ बाप को घर से निकाल देते हैं जायदाद पे कब्जा करने के बाद। थैंक्स फॉर लिसनिंग।